पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी होने में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यदि नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें और उसको किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी सुरक्षित माँ और सुरक्षित बच्चा उसको दें। नमस्कार, मेरे साथ आज जो बैठी हैं डॉक्टर प्रभाती केशरी, जो स्त्री लोग विशेषज्ञ हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आज कुछ वर्षों से स्त्री लोग जो होते हैं वो काफ़ी आज काम में कहीं ना कहीं कटौती कर रही है, जिसकी वजह से प्रसव होने में या बच्चे होने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैम, सबसे पहले भारतीय न्यूज़ में आपका स्वागत मैम। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए भारतीय न्यूज़ में और मेरा एक शॉर्ट इंटरव्यू लेने के लिए जो आप लोग वीमेन हेल्थ पे कराना चाह रहे हैं। आपका प्रश्न है कि आजकल बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करने की वजह से औरतों को नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है। यस। तो आजकल की जागरूक महिला ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रही हैं और आजकल आप जान रहे हैं कि बहुत तरह का सुविधा आ गया है, जैसे बर्तन धोने के लिए मशीन, कपड़ा धोने के लिए मशीन और बहुत सारे मेड सर्वेंट्स हैं जो लोग थोड़ा हेल्पर मिल रहे हैं लोगों को, तो थोड़ा वर्कलोड औरतों पे कम हो गया है और फिज़िकल वर्क भी थोड़ा कम हो गया है। पहले रहता था कि मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो मसाला उनको हाथ से पीसना है या कपड़े हाथ से धोने हैं या बर्तन हाथ से धोना है या खाना के लिए कोई हेल्पर नहीं है तो पूरा बड़ा परिवार है तो उनका खाना बनाना है, तो ये सब में उनका फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहता था। दूसरा है कि पहले कम उम्र में शादी होती थी तो लोगों का जो रहता था कि एनर्जी है या फिर उनका फर्टिलिटी रेट है, वो सब चीज़ उनका काफ़ी हाई रहता था और फिज़िकल वर्क की वजह से उनका मस्कुलेचर भी उस तरह से डेवलप होता था कि उनका नॉर्मल डिलीवरी होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। एक्सपायर कर जा रही है डिलीवरी के दौरान या कोई कॉम्प्लिकेशन उनको हो जा रहा है, लेकिन आजकल अधिकतर महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और हमेशा वो डॉक्टर से संपर्क में रहती हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एंटीनेटल चेकअप कराती हैं। इससे बहुत सारे जो बीमारियां हैं या फिर जो भी बॉडी का उनका जो स्ट्रक्चर है वो डायग्नोस पहले ही हो जाता है कि पेशेंट को उनका फिजिक्स जिस तरह से है उसमें उनको नॉर्मल डिलीवरी होगा या नहीं होगा। तो इसमें ये दो चीज़ हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर से सलाह भी लेके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि मैम, जैसा आपने कहा कि ऑलरेडी ज़माना चेंज हो गया है, लोगों के पास सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई है, मिक्सर हो गया या फिर घर में साफ़ सफाई करने का जो सामान होता है उसकी जगह पर वैक्यूम मशीन आ गया है। तो मैम, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती या प्रेगनेंट होती है तो क्या 2 से 3 महीना पर डिलीवरी के 2 से 3 महीना पहले अगर ये सारी चीज़ें बंद करके अगर फिजिकल ज़्यादा वर्क करे तो क्या ये संभव है मैम कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके या जो बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो? हाँ, फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह से रहेगा तो उस तरह से माता का खाना का भी ध्यान रखना होगा। यदि माँ सुरक्षित और अच्छे से पोषण ले रही हैं तो बच्चा स्वस्थ ही निकलता है और 2-3 महीना प्रेडिक्शन का जो है तो हम लोग वहाँ जरूर कोई तरह का बीमारी उनमें आ रहा है या पनप रहा है कि नहीं ये तो हम लोग पता लगा ही सकते हैं और उनका पेल्विक स्ट्रक्चर देख के हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट को हाँ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ पेशेंट में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस रहता है या बहुत सारा डिजीजेज रहते हैं जैसे डायबिटीज़ हुआ या प्री एक्लेम्सिया हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हुआ या कोई और हृदय रोग हुआ, इस तरह की बीमारी यदि रहता है तो हाँ उसमें कॉम्प्लिकेशन रहता है और नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा दिक्कत आता है। फिज़िकल वर्क करने से तो अच्छा है, फिज़िकल वर्क तो हमेशा ही अच्छा रहता है, चाहे वो आपका डिलीवरी के समय है या नॉर्मल लाइफ के लिए, वो फिज़िकल वर्क इज ऑलवेज एक्सीलेंट फॉर द वीमेंस। इसीलिए उसको तो हम लोग यहाँ साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या नॉर्मल आदमी हो, हम लोग नहीं एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हाँ योगा और कुछ भी थोड़ा हल्का एक्सरसाइज हम लोग उसको जरूर एडवाइस करते हैं जिससे उसका पेल्विक स्ट्रक्चर थोड़ा ग्रो करे और मस्कुलेचर पेल्विक एरिया में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी का पेन क्लियर कर सकें। मैम, एक सवाल आता है कि किस एज के बाद एक एज होता है कि 25 या 35 के बाद जो इस तरह की महिला होते हैं बहुत, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हो गया, सारे लोग शिक्षित हो चुके हैं
तो पहले वो कमा खा के अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो एक एज होती है कि 35 से पहले या 35 के बाद जो है, इस एज में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन से एज में होती है? प्रेगनेंसी के लिए तो सबसे अच्छा एज यदि पूछा जाए तो 25 के बाद बहुत अच्छा अवसर रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी 20 इयर्स के बाद, जैसे 25 या 30 इयर्स तक, ये फर्टिलिटी पीरियड बहुत ही अच्छा रहता है। उस समय बॉडी का ग्रोथ और आपका ओवरी का कंडीशन, यूट्रस का कंडीशन, ये सब बहुत नॉर्मल रहता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है उस पेशेंट को। लेट मैरिजेस होता है 30 साल के बाद, तो ओवरियन फंक्शन भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है पेशेंट का, तो उससे भी कुछ बीमारियां हैं, या जैसे हाइपरटेंशन हुआ या डायबिटीज़ हुआ या फिर हार्ट डिजीज़ हुआ, ये सब थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, जिससे यदि पेशेंट को ये बीमारी लग जाए तो नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा दिक्कत आता है और उसके लिए मेडिकेशन लेना पड़ता है। देखा, ये थी हमारे साथ मैडम। इन्होंने एक औरत को किन किन प्रेगनेंट के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो सही तरीके से अपने फिजिक वर्क पे ध्यान देती है, डॉक्टर से ज़रूर है कि ये सलाह मशवरा लेना चाहिए क्योंकि बच्चे का सवाल है। और अगर वो अपने आप को फिट रखती है, तंदुरुस्त रखती है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।